नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, चुनाव आयोग ने कल देश के 12 राज्यों में यानी एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है। एसआईआर को लेकर के, जो बिहार में एसआईआर हुआ उसको लेकर के तमाम जो सवाल उठ रहे थे, तमाम जो प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पर खड़े हो रहे थे, उसका जवाब चुनाव आयोग की ओर से अभी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसके इतर चुनाव आयोग ने सारे प्रश्नों को, सारे सवालात को नजरअंदाज करते हुए अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराने का निर्णय लिया है। वो 12 राज्य वो हैं जिनके अंदर हाल ही में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जैसे उत्तर प्रदेश में होने वाला है, बंगाल में होने वाला है, असम में होने वाला है। इन राज्यों में, ऐसे और 12 राज्यों में एसआईआर स्पेशल इंसेंटिव रिपोर्ट जो है वो करवाने की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। सवाल यह है कि बिहार में जो एसआईआर चुनाव आयोग के द्वारा करवाया गया, उस एसआईआर में बिहार में जो ये दावा किया जा रहा था कि घुसपैठिए जो हैं उनको बाहर निकालने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ रहा है। वोटर जो फर्जी वोटर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बाहर करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बात का जिक्र करते रहे कि एसआईआर जो हो रहा है वो घुसपैठियों पर चोट है, इसलिए विपक्ष के लोग बिलबिला रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक ये नहीं बताया है, चुनाव आयोग ने अब तक इस बात का जिक्र नहीं किया है कि बिहार में जो उसने एसआईआर करवाया, उस एसआईआर में कितने घुसपैठिए निकले हैं। कोई डेटा चुनाव आयोग की ओर से नहीं आया है। चुनाव आयोग पूरी तरह से साफ दिख रहा है कि किसके लिए अब काम कर रहा है। कोई सबूत, किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। देश की जनता अब साफ साफ देखे कि चुनाव आयोग कैसे मोदी और शाह को जिताने के लिए, कैसे मोदी और शाह का पिछलग्गू बन करके काम कर रहा है। जैसे देश की गोदी मीडिया मोदी और शाह की चरणों में लौट रही है, वैसे चुनाव आयोग भी मोदी और शाह की चरणों में लौटने लगा है। एसआईआर पूरे देश में करवाइए, लेकिन उसका उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में जिस एसआईआर को लेकर के आप दावा कर रहे थे, उसमें तमाम वीडियो, तमाम ऐसे तस्वीरें निकल करके आई जिससे आपकी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठे। उस प्रश्न चिन्ह जिन प्रक्रियाओं पर उठे उसको आप सुधारने की बजाय पत्रकारों पर एफआईआर करवाते रहे और अब आप 12 राज्यों में एसआईआर करवाने का निर्णय ले रहे हैं। बिहार में जारी करिए वो लिस्ट के कितने घुसपैठिए आपने पकड़े हैं, कितने बांग्लादेशी आपने पकड़े हैं। उसका जवाब आपके पास नहीं है, लेकिन आप पूरे देश में एसआईआर करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं? क्या ये आपका निर्णय है या मोदी और शाह का निर्णय है? अगर मोदी और शाह का निर्णय है तो आप खुले तौर पर बोल दीजिए, खुले तौर पर यह ऐलान कर दीजिए कि चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग है। क्योंकि आपकी प्रक्रियाओं से तो साफ नजर आ रहा है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। आप देश की एक लोकतांत्रिक संस्था, जिसको इस देश के महापुरुषों ने निष्पक्ष चुनाव के लिए बनाया, वो बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए अब काम कर रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया। फर्जी बातें करके चुनाव आयुक्त चले गए। एसआईआर आप करवाइए, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे देश की जनता को संतुष्ट करिए। बिहार में बताइए कि आपने एसआईआर जो करवाया उससे आपको हासिल क्या हुआ। कितने घुसपैठिए आपने पकड़े, कितने बांग्लादेशी आपने पकड़े, कितने फर्जी वोटर आपने पकड़े। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की जो घोषणा की है उसको आप देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। चुनाव आयोग आपके साथ किस तरह से खेल रहा है। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आप एसआईआर करवाने जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। बंगाल में आप एसआईआर करवाने जा रहे हैं क्योंकि वहां पे चुनाव है। चुनाव से पहले हर राज्य में एसआईआर करवाइए और अपने मन मुताबिक वोटों को काटिए, अपने मन मुताबिक वोटों को जोड़िए और मोदी शाह को चुनाव जितवाइए। आपका असली उद्देश्य यही है तो जनता के सामने रखिए। आपकी क्या राय है? जो चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है, क्या ये सही है? आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है या चुनाव आयोग मोदी और शाह के लिए काम कर रहा है? जो भी लग रहा है, हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।